बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेल का फ्लो ओडो में किस तरह चलता है, यानी कि ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस, पेमेंट, बैंक ट्रांजैक्शन और फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट रिपोर्ट, ये किस तरह चलते हैं ये हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेल मॉड्यूल में आए, यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल से कस्टमर डालेंगे, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम प्रोडक्ट डाल देंगे, ऐड ए प्रोडक्ट करेंगे। अब कितनी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 8 क्वांटिटी है और इसकी यूनिट लिख देंगे। यहाँ पे प्राइस हम लिख देंगे 1000 रुपए, तो ये सेल टैक्स वगैरह आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको क्लिक किया, ये अमाउंट आ गई, यहाँ पे नीचे इसका टैक्स और टोटल अमाउंट आ गई। अब पेमेंट टर्म लिख देंगे कि इमीडिएट पेमेंट है या 15 दिन बाद है, 20 दिन बाद, जितने दिन बाद हो वो लिख देंगे। हम 15 दिन लिखते हैं। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद एक ऑर्डर आ गया। अभी तक क्वांटिटी इतनी है, डिलीवर 0 है, कुछ भी इनवॉइस नहीं हुआ, तो हम यहाँ से डिलीवरी कर देंगे। डिलीवरी करने के बाद वो कहता है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास। अगर हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम कर देंगे, लेकिन हमारे केस में हम कहते हैं कि नहीं, हम सारी करेंगे, तो हमने 8 की 8 डिलीवर कर दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गई हैं। इसकी डिलीवरी यहाँ पे हम मूवमेंट में चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इस स्टोर से चला गया। उसके बाद अब हमने इनवॉइस बनानी है, तो इनवॉइस के लिए हम क्या करेंगे, वापस सेल के मॉड्यूल में आएंगे। तो ये देखिए सेल ऑर्डर नंबर 037, इस पे क्लिक करेंगे, यही अमाउंट है। इस पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पे बटन आ गया। अब देखो ना, क्वांटिटी 8 थी और 8 डिलीवर हो गई, इनवॉइस 0 कोई भी नहीं है, यानी कि 0 है। यहाँ पे हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस के बाद रेगुलर इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो ना, ड्राफ्ट स्टेज में है। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 7 की इनवॉइस कर दी, 5 की या 6 की क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इनवॉइसिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम सारी करेंगे। इनवॉइस डेट, आज की डेट डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इनवॉइस बन गई। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे। देखिए पेमेंट बैंक है, सिलेक्ट करेंगे, ये अमाउंट टोटल ऑटोमेटिकली आ जाती है। इनवॉइस भी वो खुद रेफरेंस से पिक कर लेते हैं। ये देखिए क्रिएट पेमेंट। अभी ये पेमेंट अभी तक इन प्रोसेस है, यानी कि ये बैंक में नहीं गई, हमारे पास आ गई, लेकिन अब हम इसको बैंक में भी जमा कराते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग के मॉड्यूल में। अकाउंटिंग के मॉड्यूल में गए, वहां से हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए बैंक हमारा इस केस में है, ये बैंक सफाशा वाला, वो सिलेक्ट किया। उसके बाद न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे राइट वो कहता है लेबल, उस इंफॉर्मेशन लिखो। हम यहाँ पे ना जो हमने पेमेंट की है वो लिखेंगे। इनवॉइस में ये वाली पेमेंट नंबर कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद दिसंबर आज 24 है, आज के दिन ही, और पार्टनर हम सेलेक्ट करेंगे डीको एडिक्टेड, और उसके बाद ये वाली अमाउंट हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, ये देखने यहाँ पे अभी तक ये वैलिडेट स्टेज पे है और ये इन प्रोसेस है, यानी कि अभी तक कंप्लीट पेड नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में नहीं गया ना, तो इसीलिए ये इन प्रोसेस में आ रहा है। ये अमाउंट हम वहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पार्टनर था ये डीको एडिक्टेड। ठीक है, इसके बाद ऐड एंड क्लोज कर देंगे। ये देखिए पेमेंट यहाँ पे हो गई है। अब हम इसको रिपोर्टिंग में देखना चाहते हैं, तो रिपोर्टिंग भी यही से देखेंगे। ये देखें, अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सबसे पहले ये देखें रेवेन्यू 14,000, क्योंकि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, ये सेल इनकम, यहाँ पे जर्नल लेजर वगैरह खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गई है, देखो ना, बैगल चाहिए 8,000। ठीक है, उसके बाद हम वापस जाएंगे रिपोर्टिंग में, बैलेंस शीट की रिपोर्ट में। बैलेंस शीट क्योंकि बैंक में 8,000 रुपए आ गए हैं, तो वो भी शो होना चाहिए। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। ये देखिए करंट एसेट में आए, कैश एंड इक्विवेलेंट में। यहाँ पे देखिए बैंक में आ गए, बैंक में पैसे आ गए हैं। अब इसका जर्नल लेजर खोलेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे भी पैसे आ गए हैं 9,000। अब ये देखिए ना, अब बैलेंस शीट में हमने देख लिया। अब हम जो हमने देखा था ना, वो पेमेंट इन प्रोसेस में आ रहा था, वो बाय इन पेमेंट आ रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली पेड में चला जाएगा। तो उसको हम देखेंगे। ये देखिए अब जो पेमेंट था वो पेड में चला गया, यानी कि यहाँ से इन प्रोसेस से पेड में चला गया। अगर हम इनवॉइस पे जाए ना, तो ये इन पेमेंट यहाँ से खत्म होके पेड हो जाएगा। तो ये एक सारा था वर्क फ्लो, यानी कि एक प्रोसेस पूरा सेल का। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।